तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन को जांचने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। लिहाजा हम अपने तीनों एग्जांपल्स में मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस स्क्वायर के मैग्नीट्यूड को। तो एग्जांपल नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल था डी स्क्वायर के और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था ई के। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो हमें हासिल हुआ एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल है ई डी स्क्वायर के। एग्जांपल नंबर 2 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 2d के और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E डिवाइडेड बाय 4 के। तो जब हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से तो हमें हासिल होगा एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल होगा ई डी स्क्वायर के। तो यहाँ पर 2d का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4d स्क्वायर के। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें हासिल होगा कांस्टेंट ई डी स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल था 3d के, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल था E डिवाइडेड बाय 9 के। तो जब हम 3d का होल स्क्वायर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से तो हमें हासिल होता है एक कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल होगा ई डी स्क्वायर के। तो यहाँ पर 3d का होल स्क्वायर इक्वल होता है 9d स्क्वायर के। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसी तरह से हर एग्जांपल में इमेजिन कर सकते हैं। तो जब कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व किया जाएगा अपने हर एग्जांपल में तो देखने में ये आता है कि कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ई डी स्क्वायर, यहाँ पर भी कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ई डी स्क्वायर, उसी तरह से इस एग्जांपल में भी कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड ई डी स्क्वायर। अब जितने भी एग्जांपल्स इमेजिन करेंगे हर एग्जांपल में कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ई डी स्क्वायर के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज पार्टिकल एंड पॉइंट पी के। अगर ये कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस स्क्वायर की जगह सिर्फ डिस्टेंस को इमेजिन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से तो हर एग्जांपल में कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन रखती है। तो यहाँ पर अगर हम इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस को d कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को E, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन को लिखा जा सकता है एज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ये होगा हमारा रिलेशन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा।